मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड Good मॉर्निंग morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. आज तो ग्रुप काफी एनर्जेटिक लग रही है हमारी। हाँ, Yes, sir. दैट्स वेरी नाइस, दैट्स साउंडिंग गुड। चलिए, एनर्जेटिक है तो इस एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कुछ नया देखते हैं, आज नया कुछ सीखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों का क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? सर कीबोर्ड्स की कीज के बारे में। कीबोर्ड्स के कीज के बारे में। कैसा लगा था आप लोगों को सेशन? सर अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। तो फिर आगे आज कुछ और चीज़ें देखते हैं, नई जानकारी लेते हैं कीबोर्ड्स के बारे में, क्या क्या कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू हम लोग। नहीं सर तो एक यूनिट तो हमारा कंप्लीट हो गया था, अब दूसरे यूनिट पे हम लोग मूव कर रहे थे। एंड दूसरे यूनिट पे हम लोगों ने देखा था रिजल्ट। ओके, सो दूसरे यूनिट पे हम लोग देख रहे थे। ओके, और मैंने कीबोर्ड भी आप लोगों से शेयर किया था। एंड विल आल्सो डू द सेम टुडे एंड सी द डिफरेंट थिंग अबाउट आवर डिवाइसेस। ठीक है, तो हमारा कल लास्ट टॉपिक हुआ था लाइक दैट इज न्यूमरिक कीपैड, ये हो चुका था। होम कीज आप लोगों को पता हो चुका था, गाइड की पता हो चुका था आप लोगों Yes, को। sir. ओके, टेल मी व्हाट इज होम की। होम की में क्या क्या आते हैं बताइए जरा। होम कीज में क्या क्या आते हैं, जल्दी जल्दी। अल्फाबेट्स आते हैं सर, ASDF होम कीज में आते गुड। हैं। और गाइड की क्या होता है? गाइड की में क्या क्या आते हैं, ये देखो आपके सामने रख दिया मैंने। सर F&J। दैट्स गुड, वेरी नाइस। तो ये आपके होम कीज हैं एंड गाइड कीज हैं, ये द की पॉइंट ऑफ द कीबोर्ड, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेस्ट तो आप लोगों ने बैक स्पेस और डिलीट दोनों का यूज़ करना सीख लिया था पिछले दिन। Yes, sir. यस एंड सर। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स ये देख लिया था हम लोगों ने। Yes, sir. अब नाउ वी विल सी अबाउट टाइपिंग सिंबल्स। सिंबल को कैसे टाइप करते हैं, सो गोइंग टू सी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे स्क्रीन पे एक कीबोर्ड आ जाए। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या कीबोर्ड हमारे पास एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, तो और हमारा कीबोर्ड वर्किंग, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कीबोर्ड में कोई फॉल्ट आ गया, उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड आपकी यहाँ पर आ जाती है, सो दैट यू कैन वर्क विद दिस कीबोर्ड। नहीं, ओके, दिस इज नोन Okay, एज sir. वर्चुअल कीबोर्ड। एक्चुअली वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता नहीं, बट वर्चुअली दिस इज ओके। एंड दिस मीटिंग इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू सी द ओके सर। टाइपिंग सिंबल। टाइपिंग सिंबल्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं ये बताइए, किस इस कीबोर्ड में सिंबल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? फटाफट मुझे देख के बताओ कि सिंबल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को। बताइए। सर एंटर एंड शिफ्ट के पास। शिफ्ट के पास, अच्छा शिफ्ट के पास, इसके पास। यस सर। ओके, और कोई बताइए। सर शिफ्ट के पास ही। सर बस जहाँ पे नम लॉक की है उसके ऊपर। नम लॉक की जहाँ पर है उसके ऊपर। नम लॉक की सर कहाँ पर? बिल्कुल, नम लॉक, सर बिल्कुल साइड में है। लेटर्स। हाँ बिल्कुल साइड में। और कुछ बताइए, और कुछ सर बताइए। सर जहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 उनके हाँ, ऊपर भी सिंबल्स दे रखे हैं। ओके गुड। तो मतलब आप लोगों ने पूरे कीबोर्ड को देख लिया अच्छे से कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कीज है। नहीं, यस Yes, सर। sir. तो अब देखिए कीबोर्ड में जो सिंबल्स हैं, अब 1 2 3 लिखा हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ तो है, लेकिन इसके ऊपर जो सिंबल है वो ब्लर दिख रहा है ना? यस सर। तो इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी टू इट मेक इट लाइट? इसको लाइट कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है आपके पास या हमारे पास कोई ऑप्शन? सोचो, कुछ ऑप्शन है आप लोगों के पास? अच्छा, कल हमने ESC की के बारे में जानकारी ले ली थी। ESC के बारे में जानकारी हो गई थी ना हम लोगों को। यस सर। कैप्स के बारे में जानकारी ले लिया, कैप्स के बारे Yes, में, sir. कैप्स के बारे में जानकारी ले ली थी। यस सर। फंक्शन की को देख लिया था, कंट्रोल को Yes. देखा, अल्ट को देख लिया था, एंड बैक स्पेस, डिलीट की, एंटर की, ये नेविगेशन की के बारे में जानकारी ले ली थी, ये अल्फ़ाबेटिक की के बारे में जानकारी ली थी, 0 to 9 के बारे में जानकारी ले ली थी। ठीक है,
किसी को आइडिया आया, किसी को कुछ पता चला कि कैसे कर सकते हैं? नहीं, सर चलो कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के। ओके, चलो और कुछ सोचो, थोड़ा सा और सोचो, बिल्कुल अबाउट टू आप। सर जैसे हमें @ हाँ, एट द रेट टाइप करने के लिए क्या करते हैं? हाँ बताइए, बहुत अच्छा। सर हम शिफ्ट को क्लिक करके फिर 2 को दबा देंगे तो फिर @ आ जाएगा। हाँ, आपका नाम क्या है? आप नाम बताएंगे जरा। सर विशाखा। ओके, सो विशाखा, गोइंग वेरी गुड एंड गोइंग गुड। सबसे पहली बात होती है, जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पर दो कीज जितने भी आपको डबल कीज वाले देख रहे हैं, इसका ये मतलब है जब आप एक की को तो नॉर्मली यूज़ करते हैं, दूसरी को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने जैसे शिफ्ट प्रेस किया तो अब देखिए आपके ऊपर वाले जितने भी सेकेंड कीज थे वो सभी लाइटेड हो गए और बाकी पहला वाला की ब्लर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। एंड वन मोर थिंग कि ये सभी कैपिटल Yes. भी हो गए, ये सभी कैपिटल भी हो गए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कैप्स लॉक और शिफ्ट में क्या अंतर है। अगर शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ एक लेटर आप टाइप कर सकते हैं, उसके बाद बाकी सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक जितनी भी कीज प्रेस करेंगे वो कैपिटल में ही होते रहेगा। थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे मैंने एक लेटर टाइप कर दिया R, ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल आ गया नॉर्मल। जैसे फिर इसको करूँगा, फिर ए, ठीक है, अब फिर नॉर्मल आ गया। लेकिन कैप्स लॉक अगर कर देता हूँ मैं तो देखो जब कैप्स लॉक एक बार ऑन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये चलता ही रहेगा आपका। यस सर। ओके, दैट इज डिफरेंट बिटवीन कैप्स लॉक एंड शिफ्ट। अब शिफ्ट का यूज क्या होता है? शिफ्ट का क्या, ये जो स्विचेस हैं हमारे, जो हमारे कीज हैं, इनको शिफ्ट करता है। जैसे फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक चीज़ और, कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो सारा कैपिटल हो गया, लेकिन अगर मुझे स्मॉल में टाइप करना है, जैसे मैंने आर टाइप कर लिया कैपिटल में, अब मुझे स्मॉल में ए करना है तो मैं शिफ्ट के साथ अगर ए प्रेस करूंगा तो ये स्मॉल में आ जाएगा, कैप्स लॉक ऑन होने के बाद भी स्मॉल में आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके सर। Okay, now going to see the operation of the functionality of shift. Shift प्रेस किया, अब आप जो भी सिंबल प्रेस करना चाह रहे हो लाइक एज @ बट हाँ ये हमेशा याद रखना, जब तक आप, ये होता है शिफ्ट के साथ ही इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ बटन प्रेस करने का मतलब है आप शिफ्ट को आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट को प्रेस किया, फिर ये, फिर शिफ्ट, फिर ये, शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट के साथ ही चलेगा। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ चलेगा आपका। जब तक आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये शिफ्ट बटन के साथ कैसे काम कर रहा है। ओके ओके सर। तो यहाँ पर ये कीज हैं, ठीक है, एंड इसके बाद ये सभी कीज हैं। जहाँ पे भी डबल आप देख रहे हो ना, वहां पर आप शिफ्ट के साथ उसको यूज कर सकते हो। ओके ओके सर। सो यहाँ पर, हाँ बताइए। सर तो एंटर किस लिए होता है? एंटर से क्या करते हैं? सर एंटर से भी तो होता है ना। एंटर से क्या करते हैं अभी बताते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, टाइप किया आर, जैसे माई, ओके दिस इज गुड, ओके मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टाइप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड शिफ्ट के साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया एंड देन, ठीक है, यस सर। गुड मॉर्निंग। अब इसके नीचे आना है मुझे, तो दैट इज एंटर। ठीक है, अब एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब जैसे देखिए अभी आपके साउंड नहीं आ रही है क्योंकि मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो ये होता है, ये एंटर का यूज होता है। एंटर जैसे एंटर करते जाएंगे नीचे आता जाएगा, फिर इसको बैक स्पेस करके नीचे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एंटर का मतलब समझ आ गया। तो आप लोगों ने बैक स्पेस, डेल, एंटर, शिफ्ट ये सब समझ लिया, नेविगेशन की को समझ लिया, अल्फाबेटिक की, न्यूमेरिक की, सिंबॉलिक, ये सब समझ गए, हमारा ये पार्ट हो गया। एंड अब यहाँ पे कुछ स्पेशल की है, एक ये है, ये दिस इज कॉल्ड विंडो की, दिस इज कॉल्ड विंडो की। इसको जैसे प्रेस करेंगे तो आपका विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। देखिए ये विंडो अपीयर हो जाएगा यहाँ पे फिर से। सर आपकी कीबोर्ड पूरी नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। मेरी कीबोर्ड पूरी नहीं आ रही है, यस सर। अब आ रही है।
नो सर। नो कीबोर्ड सर क्यों, कीबोर्ड पूरी नहीं आ रही है? नो सर नो सर। एक यहाँ तो मुझे पूरी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। सर स्क्रीन आपकी आधी दिख रही है। स्क्रीन यस आधी, सर एक सेकंड कोई बात नहीं, तो उसके लिए कुछ दूसरा करते हैं ना, तो पहले बता देना चाहिए आपको। your entire screen I'm going to share my screen so that अब तो ठीक दिख रही होगी आप लोगों को? यस सर। Okay, यस सर। going to सही है। start my virtual camera। अब स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? अब तो स्क्रीन क्लियर आ रही है सर ना? अभी स्क्रीन नहीं आ रही है। सर स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही अब तो। सर वो वाला फिर से सिंबल दिखने लगा। अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? आ रही है सर सर। आ रही है। अब आ रही है ना? यस सर यस सर। Okay, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कीबोर्ड कहाँ चला गया, कीबोर्ड यहाँ है, ठीक है। अभी तो दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर यस सर। सर तो यहाँ पर ये था हमारा कीबोर्ड एंड देखिए अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं भाई, क्या करेंगे इन लोगों का, ठीक है। सो दिस इज आवर कीबोर्ड, और कहाँ गया, दिस आवर कीबोर्ड। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ESC बटन को यूज करना सीख लिया, कैप, शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल एंड विंडो की को जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ क्या होगा, विंडो आपका अपीयर हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप विंडो देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे। तो सेम फंक्शनलिटी इसका है यहाँ पे, ये आपका स्टार्ट मेन्यू को ला देता है। एंड देन अल्ट का क्या यूज करते हैं, जैसे मुझे ना इसको बोल्ड करना है, ठीक है, इसको मुझे ओके बोल्ड करना है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीज होते हैं। जैसे कंट्रोल की का क्या यूज है, ये देखिए आप, कंट्रोल के साथ मैंने क्या किया, प्रेस किया बी, ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। अब कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया आई, तो ये इटैलिक हो गया। कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया यू, तो ये अंडरलाइन हो गया। सो कंट्रोल की का काम हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कीज में, ठीक है, जिसको शॉर्टकट कीज बोलते हैं ना आप लोग, कि शॉर्टकट की कैसे बनता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट की, नहीं, तो ये आप कॉम्बिनेशन ऑफ। इसी तरह अल्ट का भी होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्किप करना चाहूँ, जैसे मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, अल्ट के साथ कुछ फंक्शन की को यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट प्लस F4, तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, देखो सेव चेंज। अब ये एग्जिट होने के लिए कमांड मांग लिया, ठीक है। जैसे मुझे ये फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, देखिए सेव करने के लिए ऑप्शन मांग लेगा ना, ठीक है। यस सर सो कंट्रोल और अल्ट का यूज करते हैं हम टू मेक द कॉम्बिनेशन, बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ की वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी ऑपरेशन, ठीक है। इसके थ्रू हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कोई ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, लाइक एज सेव करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक को कोई एक्शन अप्लाई करते हैं हम इसके थ्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज के थ्रू। और कॉम्बिनेशन ऑफ की बनाने के लिए हमें ज़रूरत किसकी होती है, कंट्रोल की या अल्ट की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट आपको दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारे कीज़ क्या हैं और कीबोर्ड में क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से कीज़ हैं, ठीक है। और न्यूमरिक की भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ओके सर। एक आता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉक ऑन आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 3 लॉक होते हैं। एक कैप्स लॉक होता है जो आपने यहाँ पे देखा, दिस इज कैप्स लॉक, ये आपका न्यूमरिक लॉक होता है। एक अगर इसको मैंने लॉक कर दिया तो यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे पिछले दिन मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि नेविगेशन की का यूज़ करते हैं, सो यू कैन आल्सो सी दैट, यहाँ नेविगेशन की है ना आपका, अप डाउन राइट लेफ्ट, है ना। फिर पेज अप पेज डाउन, इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेजेस है ना, अगर मैं 1 बाय 1 ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो अलग बात है, वो धीरे धीरे स्क्रॉल होगा, लेकिन पेज अप पेज आउट डाउन करने से क्या होता है, एक बार में आपका एक पेज अप हो जाता है, एक बार में आपका एक पेज डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये आपका पेज एंड पेज अप। अब यहाँ पे देखिए एक और की है होम एंड एंड, इसके बारे में मैं बता दूं कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैंने होम प्रेस किया तो देखो कहाँ जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। देखो होम प्रेस करते के साथ कर्सर हमारा कहाँ गया, एक बार आप लोग देखना जरा इस चीज को। सर स्टार्टिंग में बिल्कुल। और अगर मैंने एंड प्रेस कर दिया तो कहाँ गया, सर लास्ट में। ठीक है। तो अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर होम को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एंड देन होम, क्या हुआ, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करने पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में आ गया फिर से। मेरा कर्सर अभी यहाँ पर था, कर्सर दूसरी लाइन पे था। इवन अगर मैं तीसरा चौथा लाइन ले लूँ, हेलो,
ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ले रहा हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं इस लाइन पे हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने होम प्रेस किया तो क्या हुआ, होम प्रेस किया तो सिंपली ये लाइन के फर्स्ट पार्ट में आ गया जहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर यस था, सर। यहाँ पे भी सेम हुआ। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया तो क्या हुआ, बार बार यहाँ पर आ रहा है। इट मीन टू से सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। ये पूरे पैराग्राफ, ये पूरा एक पैराग्राफ मान रहा है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अगर मैं एंड प्रेस करता हूँ तो एंड प्रेस करने पे सिर्फ इस लाइन का ही लास्ट में आता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जैसे एंड प्रेस किया, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, पैराग्राफ का जो लास्ट पॉइंट होता है वहां पे आ जाता है, ठीक है। यस सर। सो इज दैट क्लियर अबाउट दैट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक और फंक्शन काम करता है। जैसे मैं एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आता है, मैंने यहाँ पर अगर कुछ लिखना है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मिस्टेक से मेरा ए लिखा गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मुझे लिखना है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो बैक स्पेस यूज करेंगे, नहीं बैक यस स्पेस। सर। यस सर। और दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में देखिए, अब जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आगे वाले कैरेक्टर को डिलीट कर दे रहा है। दिखाई दिया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अगर मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे तो अब क्या करता है, वो जो भी आगे का कैरेक्टर है ना उसको ही डिलीट कर देगा। ये नहीं कि उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मॉर्निंग लिखना चाह रहा था, अगर मैं मॉर्निंग की जगह लिखना चाहूँ ये गुड नाइट, ठीक है, तो उसने क्या किया, मॉर्निंग को रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज मुझे दो काम करने होते। एक तो पहले बैक स्पेस करना होता, अगर मैं मॉर्निंग की जगह नाइट लिखना चाहता तो मुझे क्या करना होता। सो देखो, मैं पहले इसको क्या करता, आराम इसको जाके बैक स्पेस करते, ठीक है, इसको डिलीट करते, फिर यहाँ पे लिखते नाइट, नहीं। यस सर। अब जैसे नाइट की जगह मुझे मॉर्निंग लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ गए, ठीक है, फिर नॉर्मली आप टाइप कर लो, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा, है ना। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इंसर्ट बटन, ठीक है। तो ये हमारा कीबोर्ड का कंप्लीट हो गया, कीबोर्ड का सारा पार्ट्स। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या है हमारे चैप्टर्स में, ठीक है। मैं कीबोर्ड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। हाँ बताइए, कोई क्वेरी है आप लोगों की? सर ये यस सर सर। सर ये ऑप्शंस पे क्या होता है? कहाँ पर ऑप्शंस? ये ऑप्शंस Yes, sir. एक्चुअली ये वर्चुअल की का है, ठीक है। ये ऑप्शंस है हमारे कीबोर्ड की सेटिंग का, ठीक है। ये कीबोर्ड जो हमारा वर्चुअल की है ना, कीबोर्ड है ना, इसके लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। इस इन सब चीज़ों को का जो है ना, जैसे स्क्रॉल, हाँ 3 तरह के लॉक मैंने बताए थे, ठीक है। ये ऑप्शंस जो है ना कीबोर्ड की सेटिंग्स है। जैसे यूज क्लिक साउंड, अगर मैंने यहाँ पे साउंड को ऑफ कर दिया तो आप लोगों को क्लिक की साउंड नहीं आएगी। सो कीज टू मेक इट इजियर टू मूव अराउंड द स्क्रीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस कीबोर्ड की सेटिंग है, ठीक है। आपको आपके कीबोर्ड में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक, ऑप्शन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो हो गया होम, पेज अप, पेज डाउन, मूव अप, मूव डाउन, ठीक है। इंसर्ट का हो गया, अब एंड का भी हो गया, स्क्रीन लॉक, ठीक है, सॉरी स्क्रॉल लॉक, सॉरी दिस इज स्क्रॉल लॉक। 3 टाइप के लॉक होते हैं, एक कैप्स लॉक, एक न्यूमेरिक लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का ये मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे स्क्रॉल लॉक ऑन कर देते हैं तो क्या, जैसे स्क्रॉल होते रहता है ना, तो वो क्या होता है, लूप में चला जाता है कभी कभी। तो स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देने से क्या होता है, फिर आपका वो स्क्रॉल होना ऑटोमेटिक स्क्रॉल जैसे हो रहा है ना, जैसे बहुत सारे पेज को स्क्रॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल ऑन हो जाता है। तो वहाँ पे स्क्रॉल लॉक करते हैं तो वो क्या होता है, स्क्रॉल रुक जाता है, ठीक है। दिस इज स्क्रॉल लॉक। तो 3 टाइप के लॉक हो गए हमारे पास, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड न्यूमेरिक लॉक, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये 3 टाइप के स्क्रॉल लॉक हो गए, 3 टाइप के लॉक हो गए, सॉरी। एंड एक और है प्रिंट स्क्रीन। जैसे बार बार मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन जैसे ही किया मैंने, प्रिंट स्क्रीन किया तो अब क्या हुआ, ये पूरे स्क्रीन की फोटो आ गई। अब आप लोग कहो फोटो कहाँ दिख रही है, फोटो कहाँ दिख रही है, सो देखिए आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, आपके ग्रुप में गए, आपके ग्रुप में जाके मैंने अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जाके जैसे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा स्क्रीन है और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा चैट बॉक्स है। यहाँ पे जाके सिंपली आप क्या करो, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है,
पेस्ट किया तो देख रहे हो आपका पूरा स्क्रीन आ गया ना, ठीक है। सर क्या Yes, sir. राइट क्लिक? राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया या कंट्रोल के साथ वी पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा तो ये तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना सीख लिया। यस Yes, sir. चलो एक अच्छा चीज आप लोग भी बोलते हो सर जो फोटो लेते हैं वो अलग टाइप की आती है, मेरी हमारी फोटो अलग आती है, सोचते होगा ना ये चीज? No, sir. यस सर अच्छा नहीं सोचते थे अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। तो ये हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारे कीज कवर हो गए। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है आप लोगों को? No, sir. तो एक बार ना आप लोग चैट बॉक्स में अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर करके एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए क्लियर का, या तो फिर माइक से आप बोल दीजिए कि क्लियर, तो फिर मैं आगे मूव करूंगा फिर, ठीक है। सो चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज कर दीजिए, ऑल क्लियर, ठीक है। फटाफट मैसेज कर दो। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, जल्दी, या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ओके मैसेज भी चलेगा, ओके मैसेज कर दो, दैट्स आल्सो डन। ऑल क्लियर, गुड गुड, ओके ओके, ऑल क्लियर, ओके। Sir, all clear. सर तो ओके, हमारे बच्चे समझदार हैं फिर। ओके वेरी गुड। तो इस ऑल क्लियर का मतलब है यू आर गोइंग टू गिव मी द परमिशन टू मूव फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, नहीं? तो आप लोगों ने परमिट कर दिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों का परमिशन मिल गया। अब आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा कीबोर्ड को ना रिलैक्स देते हैं और माउस का काम करते हैं। टाइपिंग कैपिटल लेटर ये हो गया। टाइपिंग सिंबल को टाइप कर लेंगे आप लोग, नहीं? ये कह रहा है Yes, sir. press and hold the key and then press the key with the required symbol. There are two shift keys on the keyboard. To the bottom left and right to the letters. The shift key is used to access the top symbols that are one of the keys with two characters. अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी स्क्रीन तो आ रही है, सर, हमारे पास नहीं आ रही। आप लोगों के पास नहीं, किसी के पास नहीं आ रही है? Sir, आ रही है. तो बेटा आपने स्क्रीन को पिन नहीं किया होगा इसलिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक चीज और यहाँ पे आप लोगों के मन में होगा, यहाँ पर जैसे देखो एंटर, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट 2 की है, फंक्शन यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट 2 की है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम लोग अपने 10 फिंगर्स से पूरे कीबोर्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे मुझे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मुझे लिखना है आई, ठीक है, आई लिखना है तो मुझे शिफ्ट के साथ ये प्रेस करना होगा। ऐसे तो नॉर्मली आपके लिए आसान है, लेकिन जब हमारे फिंगर्स ऐसे प्रेस रहे होंगे, 1 2 3 4 फिंगर यहाँ, फिर 4 फिंगर यहाँ पे प्रेस होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा कि एक से करना। तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को प्रेस करते हैं और राइट हैंड के फिंगर से पी को प्रेस करेंगे, ठीक है। मतलब जिस तरफ हमारा कैरेक्टर पड़ेगा ना, जिस हैंड पे कैरेक्टर पड़ेगा उसके अपोजिट हैंड पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को? Okay, sir. तो इसलिए यहाँ पे 2 शिफ्ट दिए गए। Yes, sir. इसी तरह यहाँ पर 2 कंट्रोल और अल्ट दिए गए हैं, ताकि जिस तरफ आपका फिंगर्स नजदीक पड़े लेटर से उसके अपोजिट से आप शिफ्ट या अल्ट का यूज कर सकते हैं, नहीं? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड 2 शिफ्ट क्यों होते हैं, 2 आपके अल्ट क्यों होते हैं, 2 कंट्रोल क्यों होते हैं, इसका रीजन यही है, ठीक है। सो नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे टाइपिंग सिंबल्स हो गया। टाइपिंग सेंटेंस टाइप करने के लिए तो बताना पड़ेगा। No, sir. ओके, इसमें एक स्पेस बार है जो आप लोगों को पता है। स्पेस बार ये है हमारा स्पेस बार, 2 लेटर्स के बीच में अगर स्पेस आना है, जैसे इसके बीच स्पेस जाना है तो इससे स्पेस बार, दिस इज कॉल्ड स्पेस बार। आपकी भी ज्वाइनिंग आ रही है भाई, ठीक है। तो दिस इज स्पेस बार, ये आपका कीबोर्ड का हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्रिएटिंग न्यू लाइंस एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ, तो उसके लिए एंटर प्रेस करते हैं। द एंटर और रिटर्न की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू लाइंस and spaces between paragraphs. Make sure that the cursor is flashing from a new line. It is also used to authorize instructions asked for the computer to perform. तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर की और एंटर की या रिटर्न की का यूज देख लिया जो आप लोगों ने किया था। गाइड फॉर टाइपिंग, okay, now guide for typing. The cursor keys serve as a guide for typing. They can be used to move the position of the cursor
The cursor is a guide for typing. The cursor is the small downward line that flickers in a sentence while typing. ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कर्सर. ठीक है, ये जो बार बार Okay, आपका sir. ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर कहलाता है. ठीक है, बाय क्लिकिंग द Yes, sir. पोजीशन विद ए माउस, इससे क्या करते हैं, माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा कर्सर कहलाता है. नाउ पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग करने के अलावा हम मतलब अगर टाइप नहीं करना हो, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन. फॉर एग्जांपल प्रिंट और क्लोज बटन. दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस. जैसे हम लोगों को अभी क्या करना है, अगर इस फाइल को क्लोज करना है, ये मिनिमाइज करना है, तो हम लोग क्या माउस का यूज़ कर रहे हैं. जो ये आप माउस पॉइंटर देख रहे हो, दिस इज माउस पॉइंटर, जो ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करके माउस का यूज़ कर रहा हूँ. इसको मिनिमाइज कर दिया, फिर इसको मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज कर दिया. ठीक है, तो इसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. Instead of typing directly, some items can be selected from computer screen. For example, print or close button. This can be done using point and draw devices such as mouse. Not only to select, but drawing of lines, curve and shapes is also possible with such devices. Other example of point and draw devices, joystick, light pen, पेन होगा यहाँ पे. ठीक है, इस पे जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, लाइट पेन यूज़ कर सकते हैं, टच पैड, ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन. जैसे आप लोगों को गैलरी वगैरह पे जैसे फ़ोन में ही काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर जगह टाइप करें, वहाँ पे जैसे इमोजी वगैरह डालना रहता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट टच किया एंड इमोजी इंसर्ट हो गया. नहीं, जैसे अब मुझे कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया कर लिया, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने किसका, कीबोर्ड का यूज़ कर लिया, सॉरी माउस का यूज़ कर लिया. इसको सेलेक्ट करना है तो इसके लिए माउस का यूज़ कर लिया. नहीं, ठीक है, ओके. नाउ अब माउस के बारे में देखते हैं, माउस की फंक्शनैलिटी क्या होती है. माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन and select to perform one or more action. It can be used to select menu commands, resize window, selecting action from screen icons, etc. A mouse primarily comprises of 3 parts. इसमें 3 parts क्या क्या है, the buttons, the handling area and the rolling object. 3 चीजें हैं यहाँ पे. बटन है, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. ओके, एंड the buttons, the handling area and the rolling object. By default, the mouse is configured to work by the right hand. Left-handed person can change the setting as per the need. अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, लेफ्ट प्रेस है, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन. आपके माउस में बेसिकली यही चीजें होती है. नहीं, यस सर. यस सर. अब माउस की जो सेटिंग होती है बेसिकली वो देखोगे जब भी काम करते हैं तो जो राइट हैंड, ये राइट हैंड के लिए होता है, जो राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे राइट होता है, यहाँ पे लेफ्ट होता है एंड देन वो स्क्रॉल को यूज़ करते हैं. लेकिन अगर जो पर्सन लेफ्ट हैंड से यूज़ करता है, बहुत सारे पर्सन होंगे लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेटिंग करके, इसकी सेटिंग्स होती है माउस में, सेटिंग करके आप लेफ्ट बटन को एज ए राइट बटन कर सकते हो, राइट बटन को एज ए लेफ्ट बटन कर सकते हो. ठीक है, ओके सर. सो दिस इज अबाउट योर माउस. माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन. इसके अलावा और कोई भी बटन नहीं होता है. ठीक है, अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट इज द नेम ऑफ 4th बटन इन आवर माउस, देयर इज नो एनी 4th बटन. ठीक है, कौन कौन से बटन होते हैं यहाँ पे, सर एक राइट बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल व्हील. and scroll button. बस सर राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल व्हील. ठीक है, Scroll. दैट इज लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. 3 बटन होते हैं आपके. ठीक है, ओके. ओके. और पोजिशनिंग ऑफ द फिंगर, फिंगर की पोजिशनिंग क्या होती है, देखिए फिंगर की पोजिशनिंग ये होती है, थंब से क्या करते हैं, थंब से इसके लेफ्ट साइड को ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है. देखिए आप इस चीज को लेफ्ट साइड से थंब को प्रेस किया गया एंड देन अगर मेरा कैमरा अभी ऑन नहीं रहा, कैमरा ऑन होता तो फिर मैं भी दिखा देता आपको, ऐसे होता है. ठीक है, लेफ्ट साइड से ये हो रहा है, फिर राइट साइड से आपका लेफ्ट बटन यहाँ है एंड राइट फिंगर यहाँ पे. एक ही हैंड के 2 फिंगर, 3 फिंगर काम कर रहे हैं, बेसिकली 4 फिंगर. एक फिंगर से इस साइड को होल्ड करते हैं, दूसरे फिंगर से इस साइड को होल्ड करते हैं, यहाँ जो राइट साइड है, एंड बाकी 2 फिंगर हमारे यहाँ पे होते हैं. जब स्क्रॉल करना है तो इसी फिंगर से स्क्रॉल भी कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ थिंग अबाउट माउस. ये देखिए आपका करेक्ट और इनकरेक्ट. पुट द राइट हैंड ऑन द माउस, द इंडेक्स फिंगर
Put the right hand on the mouse, the index finger goes on the left button and the middle finger goes on the right button. Hold the mouse with the thumb and ring finger. Okay, इसको थंब एंड रिंग फिंगर से हम लोग क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं और दो फिंगर, ठीक है. टू क्लिक प्रेस ए माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली. माउस पॉइंटर में अब क्या क्या होते हैं, द माउस पॉइंटर allows to point on the screen. The pointer changes as shown below. Okay, the mouse pointer will appear as you move it around the screen. It can also be used to move things. जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंटर है, जैसे मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ये पॉइंटर चेंज हो जा रहा है, ये पॉइंटर बन जा रहा है, यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो कर्सर बन जा रहा है. नहीं, ऐसा हो रहा है ना. यस सर. तो Yes, sir. ये माउस का पॉइंटर है. दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव टू अराउंड द स्क्रीन. इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मूव थिंग्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, माउस को होल्ड करने का क्या तरीका है. दिस इज इनकरेक्ट वे. जब भी आप इसको करें तो आपके फिंगर्स ऊपर नहीं होने चाहिए. ठीक है. ये भी आपका ये नहीं कि पूरा का पूरा हाथ ही उस पर रख दिया, पूरा का पूरा अपना पाम उस पर रख दिया, ये नहीं करना है बिल्कुल. ठीक है. ये भी आपका इनकरेक्ट वे है. अब ये भी इनकरेक्ट वे है, तो करेक्ट वे क्या है आपका, करेक्ट वे ये होगा बिल्कुल स्मूथली. यहाँ पे टू फिंगर्स से आपको होल्ड करना है और टू फिंगर्स इस पे रखना है. ठीक है. तो दिस इज करेक्ट वे एंड दिस इज करेक्ट वे. ओके, यहाँ तक ठीक है. ओके सर, ठीक है. Yes, sir. तो अब थोड़ा यस सर. सा और देखते हैं. It will appear as you move it around and the screen. This mouse pointer will also appear as you move it around the screen. Particularly if it is over text, this shape can be seen when you about the text. देखिए यह क्या कर रहा है, जब आप टेक्स्ट के पास होंगे तो ये ऐसा दिखता है. While working on the web browser, जब वेब ब्राउजर पे जाते हैं तो ये वाला ऐसा दिखता है. ठीक है. तो इस तरह क्या होता है, फील्ड चेंज करने पे हमारे कर्सर चेंज करते रहते हैं, हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज करते रहता है. ओके, तो डोंट बी वरी फॉर दैट कि हमारे माउस खराब हो गया या कुछ और हो गया. यहाँ पर रखोगे तो ये आपका माउस का पॉइंटर इस तरह दिखेगा, यहाँ पर रखेंगे तो माउस का पॉइंटर इस तरह दिखेगा. यही अगर वेब पेज की बात करें, किसी वेब पेज की बात करें हम आपसे, तो आप लोग देखोगे कि वेब पेज जैसे लाइक एज दिस, कि मैं यहाँ पर अगर जाऊँ तो लाइक एज किसी वेबसाइट को अगर हम विजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आपका पॉइंटर कैसा हो रहा है, देख रहे हैं ना. Yes, sir. ये हैंड वाला सिंबल बन गया. तो ऐसा नहीं कि डरना है कि हमारा माउस खराब हो गया. डोंट वरी फॉर दैट. दिस इज अब द फीचर्स ऑफ माउस. ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ पॉइंटर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का माउस. Yes, sir. ओके, अब यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे हम चलते हैं माउस ऑपरेशंस के बारे में. देखते हैं माउस ऑपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो माउस ऑपरेशन में देखते हैं, all mouse do not use the same mechanical operation, but all of them accomplish the same task. Some of them use a tracking ball at the bottom and some of them use a type of light beam to detect the motion of mouse. Laptop are equipped with a small flat surface or sometimes with a very short stick for performing same job as mouse. अब देखिए आप लोगों को बताया जाता है कि कुछ माउस होते हैं जिसमें ट्रैक बॉल यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना, उसके बॉटम में ना आपको एक बॉल नज़र आएगा. लेकिन आजकल जो आया हुआ है उसमें क्या होता है, सम ऑफ द यूज टाइप ऑफ लाइट बीम. ठीक है. टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ माउस. जैसे जैसे माउस को आप मूव करेंगे इस तरह से आपका माउस कर्सर मूव करेगा. ये कहलाता है आपका ऑप्टिकल माउस. ठीक है. वो आपका ट्रैकिंग बॉल होता है. और ये क्या होता है, ये यहाँ पर एक लाइट सी जलती है. अगर यहाँ पर अभी मेरा कैमरा ऑन होता तो मैं शायद दिखा भी पाता, बट कैमरा इज नॉट गोइंग टू ऑन. कल देखेंगे कैमरा. ठीक है, कल मैं आपको ये माउस करके दिखाऊंगा. ठीक है. और जब लैपटॉप की बात करते हैं तो आप लोग ये बोलोगे सर लैपटॉप में तो माउस नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दैट लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद ए स्मॉल फ्लैट सरफेस. एक लैपटॉप में नीचे होता है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, उस सरफेस पे क्या होता है, वो भी एज ए माउस आपका वर्क करता है. ठीक है. ओके सर. और समटाइम विद ए वेरी शॉर्ट स्टिक फॉर परफॉर्मिंग सेम जॉब एज माउस. कोई शॉर्ट स्टिक्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप माउस का यूज कर सकते हैं. द मोस्ट कन्वेंशियल काइंड ऑफ माउस हैज 2 or 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप. जो हमारे पास मोस्टली मिलते हैं माउस, उसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं. दीज बटन्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्शंस. यूजिंग लेफ्ट थंब बटन ऑफ माउस डिफरेंट ऑपरेशन लाइक सेलेक्शन. लेफ्ट ऑपरेशन करके क्या कर सकते हैं,
सेलेक्शन, ड्रैगिंग, मूविंग एंड पेस्टिंग कैन बी डन। लेफ्ट से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। जैसे मुझे ड्रैग करना है तो इससे कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो मैं अब लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये यहाँ पर है, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर लेते आते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिखा आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको ड्रैग करके फिर यहाँ लेते आए तो ये लेफ्ट बटन से हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ लेफ्ट बटन। अब इसको ड्रैग करना है, सेलेक्ट करने के लिए हमने ये सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन का यूज़ कर लिया। किसी को मूव करना है या कहीं पे पेस्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग लेफ्ट बटन का यूज़ कर लिए। वाइट द राइट बटन वी कैन ओपन ए कंटेक्स्ट फॉर एन आइटम। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं अगर राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे देखो राइट बटन प्रेस किया मैंने, ये सभी ऑप्शंस आ गए, नहीं? ठीक है, लेफ्ट बटन प्रेस किया तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, और राइट बटन प्रेस किया हमने तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गए हमारे। ठीक है, सो while with the right button we can open a context from menu for an item if it is applicable. The common mouse actions are as follows. अब यहाँ पे क्या क्या है, कुछ माउस के कॉमन फंक्शनैलिटी हैं, लाइक एज क्लिक और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो क्या होता है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल, ब्लॉकिंग, टाइपिंग ergonomics. ओके, तो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस अबाउट योर माउस। तो माउस को आज फिनिश करते हैं आज के सेशन में, एंड कल टाइपिंग ergonomics देखेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक जब यूज करते हैं, इट इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम प्रेस डाउन वंस द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर को जैसे ही लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आपका सिंबल हो गया। यहाँ से आप यू में सेलेक्ट और यू में ड्रैग और यू में, जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। जैसे किसी फाइल को ओपन करना है तो वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, लाइक एज गोइंग टू सी। यहाँ पर अगर मुझे क्लिक कर, ये अभी मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, जो आप देख रहे हो मेरे बिल्कुल बॉटम पे देखो, मेरा कर्सर बॉटम पे है, यहाँ गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है तो मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, दिस इज डबल क्लिक। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर किसी की बात करते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, सिंगल क्लिक करने से सेलेक्ट होगा, लेकिन डबल क्लिक करूँ तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, जैसे सिंगल क्लिक मैंने किया तो कुछ नहीं हुआ, अगर मैंने इसको राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, राइट क्लिक के क्या होगा, राइट क्लिक से ऑप्शन आ गए, लेकिन मुझे इसको खोलना है, इसको स्टार्ट करना है तो इसको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली डबल क्लिक किया और ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, सो this was the operation of double click and right click. It is used to display set of commands. जैसे राइट क्लिक करते हैं तो आपका ऑप्शन आ जाता है ना, so this is used to display set of commands available option. जो भी ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है आपका तो वो आ जाता है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद को ऑप्शन चेंज हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ऑप्शन चेंज हो गया ना? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक का होता है कि वो एज पर द कंटेंट हमारा, एज पर द जो हमारा प्रोफाइल इक्विपमेंटों से जो हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा होता है या जो भी कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑन बाय द हेल्प ऑफ राइट क्लिक, क्योंकि ये ऑप्शन मेन्यू को दिखाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शंस। मूव द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजिशन योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन कीपिंग द माउस स्टिल क्लिक। देखिए अब ज्वाइनिंग आ रही है, सच में ग्रेट। चलो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, अटेंडेंस लगाएंगे एटलीस्ट। ओके, पोजिशनिंग योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन कीपिंग द माउस स्टिल क्लिक लाइटली विद द मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। तो ये आपका राइट क्लिक हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप तो आप लोगों ने देख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप का अभी दिखाया दिया आप लोगों को, नहीं? यस सर। जैसे फाइल्स भी यहाँ पे हैं हमारे, यहाँ पे फाइल्स भी हैं, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये ड्रैग किया एंड इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, नहीं? ठीक है, क्या सर, एक और फिर से बताना। मैंने इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया एंड यहाँ से इसको क्या किया, ड्रैग, ये ड्रैग हो गया एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके ओके सर। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया आपका। फिर स्क्रॉल तो देख ही रहे हो, जैसे मुझे पेज स्क्रॉल करना है तो मैं इसके माउस के पॉइंटर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी अप कभी डाउन, नहीं? यस सर।
Many applications provide scroll bar or right side of screen if the page length is more than, यहाँ पे जैसे देखिए दो स्क्रॉल बार है, एक ये भी आपका स्क्रॉल बार है ना। अब देखो मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा नहीं, ये पेज भाग जाएगा फिर, ठीक है। सो Okay, sir. गोइंग टू सी द थिंग्स व्हाट इज हियर। देखिए ये अब यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्क्रॉल करना है तो पेज अप पेज डाउन का यूज़ करेंगे। नहीं तो ये आपका स्क्रॉल ब्लॉक हो गया। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग इज अनदर वे टू सेलेक्टिंग टेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड टू बी एडिटेड। जैसे ब्लॉक, ये ब्लॉक करना हो गया, दिस इज ब्लॉक, ठीक है। ये जो मैंने क्या करा, ये क्या है, दिस इज ब्लॉकिंग। नहीं, Yes, sir. blocking is another way of selecting text. It is used to select text that need to be edited or formatted. Click at the beginning of the word and or sentence and hold down the left button, then drag along the text and see it begin highlighted in the black at the end of the text or sentence released to the button. अब जैसे देखिए यहाँ पे मुझे select करना था तो मैंने क्या किया, left click and drag, तो ये आपका block हो गया, ठीक है। This is called blocking. Now in next session we will see about typing ergonomics, what is sitting posture। ये इस तरह से sitting posture है ये हमारा, ये right click, ये इस तरह से बैठने का तरीका है। So we will discuss about the typing ergonomics in next day, okay, in next session, ठीक है। और यहाँ पे properly तो so be prepare with your books, आप बुक में अपना देख लेंगे कि क्या क्या है, और उसके बाद ही अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ और क्या क्या है हमारा यहाँ पर। ये सभी चीज़ें इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एंड वी विल टीच each and everything one by one, okay, we will learn each and everything one by one, okay। So thank you all for this class, thank you so much। Okay, sir. एंड आल्सो मैंने जो आप लोगों को काम असाइन किया है मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Yes, चल, sir. अभी बच्चे की ज्वाइनिंग आ रही, क्या करूँ, उसको ज्वाइन करा दूँ, बताओ करा दूँ ज्वाइन सर इसको? अब ओवर हो गई है, क्या ज्वाइन करेंगे? नहीं, इसका वेलकम कर दो एक बार फिर सभी मिलके। नहीं, क्या नाम है, अच्छा ये गई क्या, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच, ओके बाय। Bye.